हेलो एवरीवन, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी सैलड। हेल्दी तो है ही, साथ ही आपको वेट लूज करने में मदद करेगी। हम में से बहुत सारे लोग ब्रोकली को सही तरह से पकाना नहीं जानते हैं। इसे कभी भी फ्राई नहीं किया जाता है। सही तरह से इसे कैसे कुक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही जानेंगे इस रेसिपी में डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स के फायदे। स्वागत है आपका स्वाद्य रसोई में। आजकल ताजी हरी ब्रोकली बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के ब्रोकली लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको कट कर लें। अब यहाँ जो भी एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह हैं ये हटा देंगे। तो ब्रोकली में होता है बहुत सारा फाइबर और विटामिन ए, सी और के। इसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो कई बीमारियों से हमें बचाती है, साथ ही इम्यूनिटी को बढ़ाकर कैंसर से फाइट करने में भी मदद करती है। तो यहाँ देखिए मैंने स्टेम को अलग कर दिया। अब हमें ब्रोकली के जो फ्लोरेट्स हैं वो इस तरह से सेपरेट करने हैं। तो कभी भी इसे कट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर ये बिखर जाती है। तो देखिए इस तरह से कितने आराम से ये फ्लोरेट्स अलग हो रहे हैं। अब यूजुअली हम फूल गोभी का स्टेम तो फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऊपर से इसको इस तरह से छील लेंगे और उसके बाद हम इसके स्लाइसेस करेंगे इस तरह लंबे 1 इंच के टुकड़ों में। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और बहुत ही लाइट रहती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 इंच के टुकड़ों में इसको कट कर लिया। तो इस तरह से हम स्टेम को भी यूज़ कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि लोग इसके पराठे बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ब्रोकली को आप सही तरह से यूज़ करें और उसके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स लें। दूसरी जो ब्रोकली है उसको मैं हाफ ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसको अब अलग रख देते हैं। एक स्टेम हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक छन्नी के ऊपर। अब लेंगे हम दूसरा इंग्रेडिएंट, वो है गाजर। तो ये भी एक सुपर फूड है, आप जानते ही होंगे गाजर के कितने फ़ायदे हैं। अच्छी तरह धोने के बाद इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसके दोनों एंड्स हटा देंगे और फिर हम स्लाइसेस करेंगे 1 इंच के। ये देखिए इस तरह से। गाजर में भी होता है बहुत सारा फाइबर, कई तरह के मिनरल्स और सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में विटामिन ए। तो गाजर में जो बीटा कैरोटीन होता है उसमें होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और कई तरह की बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। तो देखिए गाजर को तो अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ मैंने लगभग 1 इंच के टुकड़े कट कर लिए हैं। अब इनको हम डाल देंगे उसी छन्नी में ब्रोकली के साथ। अब लेंगे नेक्स्ट सुपर इंग्रेडिएंट, वो है फ्रेंच बीन्स। अच्छी तरह से धोकर इसके दोनों एंड्स हटा देंगे और उसके बाद ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो फ्रेंच बीन्स में होता है बहुत सारा आयरन और फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड और आयरन की अगर आप टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो नेचर में ऑर्गेनिक एसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ किया जाए। फ्रेंच बीन्स में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। तो चलिए ये भी कट होके तैयार है, इसे भी डाल देते हैं बाकी की सब्जियों के साथ। और अब आता है हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट, वो है आलमंड्स। तो बादाम तो आप जानते ही हैं, सभी को रोज़ खाने चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं बादाम जो मैंने बिल्कुल ना फ्राई किए हैं और ना इनको भिगो के रखा है। तो ये कच्चे बादाम हैं, इनको इसके ऊपर डाल देंगे। बादाम में होता है बहुत सारा ओमेगा फैटी 3 एसिड, प्रोटीन का सोर्स है, हाई फाइबर है और जो विटामिन ई इसमें होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब इनको स्टीम करने के लिए हम एक पतीले में पानी रखेंगे गैस पे, उसको गर्म होने देंगे। फिर इस चटनी को रख के ढक के रख देंगे करीब 7-8 मिनट तक। 3-4 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो ये सब्जियां थोड़ी स्टीम हो गई हैं। अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो हम इसको थोड़ा शफल कर देंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम फिर से इसको स्टीम करने के लिए ढक के रख देंगे। तो अभी इसको पूरी तरह हमें गलाना है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसको ढककर फिर से 3-4 मिनट के लिए। अब जब फाइनली मैंने चेक किया तो देखिए ये एकदम बढ़िया सी स्टीम हो गई है। देखने से ही लग रहा है कि गल गई है। आप एक बार ही चेक कर लें। तो हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। बस चेक कर लें, ये इस तरह से देखिए गाजर वगैरह बीन्स सब कट हो रही है, ब्रोकली भी हमारी गल गई है। ये है करेक्ट तरीका ब्रोकली को स्टीम करके पकाने का। इसको कभी भी फ्राई करके या और तरीके से नहीं गलाया जाता है। इसी से इसके सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं और हमें इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए हमारी स्टीम्ड वेजीज को हम डाल देते हैं एक ग्लास ट्रे में और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ और सुपर इंग्रेडिएंट्स। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि सभी सब्जियों का कलर एकदम प्रिजर्व्ड है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसे सही तरह से पकाया है। तो सबसे पहले इसमें पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट जिसे बोलते हैं वो डालेंगे 1 चम्मच। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये भी बड़ा ही फायदेमंद होता है सर्दियों में स्पेशली। अब हम डालेंगे रोस्टेड तिल। ये सफ़ेद वाले तिल हैं, बहुत ही फायदेमंद है। इनमें होता है बहुत सारा प्रोटीन और रिच कैल्शियम। इसका प्रोटीन कंटेंट इतना हाई होता है कि हमें दिन भर के लिए बहुत सारी एनर्जी देता है। हाई फाइबर होने की वजह से आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी और ये वेट लूज करने में मदद करेगा। और फाइनली डालेंगे अनदर हेल्दी इंग्रेडिएंट, वो है ऑलिव ऑयल। यहाँ मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इसकी जगह आप सेसमे ऑयल भी यूज कर सकते हैं, यानी तिल्ली का तेल। ये जो दोनों ऑयल्स होते हैं ये आपको बिना कुक किए यूज करने चाहिए, तभी इनका पूरा बेनिफिट मिलता है।
ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होता है बहुत अच्छी मात्रा में, और साथ ही ये दिन भर के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करता है। और स्किन और हेयर के लिए तो आप जानते ही हैं इसके मैजिकल इफेक्ट्स हैं। तो देखिए, हमने इसको टॉस दिया और फाइनली हमारी ये सैलेड तैयार हो गई है। कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है, इसे बनाकर जरूर देखें फ्रेंड्स। और इसे अगर आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप 2 से 3 किलो वजन घटा सकते हैं बहुत आसानी से। अब एलमंड्स, कई लोग कहते हैं कि इसको छील के खाने से पूरा बेनिफिट मिलता है। चाहे तो आप इस तरह से इसको छील के भी डाल सकते हैं। तो जब सारी सब्जियां स्टीम हो जाएं, इंग्रेडिएंट्स मिलाने से पहले आप इस तरह छील लें और उसके बाद बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं। जरूर बनाकर देखिए फ्रेंड्स। ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ऐसी ही टेस्टी हेल्दी रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वादिष्ट रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।